I'm software engineer and I'm dealing with options on working on a daily basis on intraday. तो ऑफिस दो तीन बजे के बाद स्टार्ट होता है. देन अर्ली मॉर्निंग आई ऑलवेज डू इंट्राडे. सो सर यू आर इन्वेस्टर, सो व्हाट्स योर वे? आई एम ऑन राइट ट्रैक? राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है. इन जनरल अगर मैं ब्रॉडली रिस्क एनालिसिस करूं तो बिजनेस एक एसेट है, वो प्रॉपर्टी के जैसा है. तो प्रॉपर्टी का प्राइस ना रोज ऊपर नीचे नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रॉपर्टी के रियल टाइम प्राइसेस ऑनलाइन हर प्रॉपर्टी का दिख नहीं रहा है. मैं रायपुर से हूं. अगर मेरे शहर का भी नगर निगम के अंदर जितने लैंड के प्लॉट है उसको ऑनलाइन डाल देना और उस पर ब्रोकर्स आ जाएं कि आप ऑनलाइन वो फ्रैक्शन में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, तो प्रॉपर्टी का प्राइस भी रोज ऊपर नीचे होने लगेगा. आज इसलिए नहीं होता कि उतनी ट्रांसपेरेंसी और उतनी लिक्विडिटी है नहीं, वरना होने लगेगा. कोई भी एसेट क्लास को अगर हम उसके लाइव प्राइसेस YouTube पे वीडियोस में, न्यूज चैनल्स में दिखाने लगे और उसका ट्रेडिंग इतना आसान बना दे कि अकाउंट ओपनिंग भी फ्री, ब्रोकरेज भी जीरो, तो हर चीज ऊपर नीचे होने लगेगी रोज. इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसका हिस्सा बन जाए. ये मेरी थिंकिंग है. अगेन इसमें सही गलत कुछ नहीं है. मेरे लिए स्टॉक मार्केट जाने का सिर्फ एक मतलब है कि मैं उन बिजनेसेस में पार्टनर बन रहा हूं जो बिजनेसेस मैं खुद करना चाहता हूं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ टीम, लैक ऑफ एक्सपर्टीज मैं खुद नहीं कर सकता. सो दैट इज इन्वेस्टिंग फॉर मी. सर मैं स्टॉक मार्केट में लास्ट 1.5 साल से काम कर रहा हूँ. सर इंट्राडे भी करता हूँ और अपना पोर्टफोलियो भी कर रहा हूँ. सर एक चीज़ ही, पेनी स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं सर आप? जैसे आपने पूछा मैं कैसे पेनी स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं नहीं करता हूँ. मेरे को पेनी स्टॉक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है. अब पेनी स्टॉक क्या होते हैं पहले मैं बता देता हूँ. वो स्टॉक जो बहुत सस्ते में मिल रहे हैं. मतलब अगर मैं अच्छे शेयर खरीदने जाऊँ ना तो कई बार एक शेयर 1000 रुपए का होता है. MRF का एक शेयर 75-80 हजार का है. अब ये ना एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है कि एक ही शेयर मिला और 75,000 का तो ये ऑलरेडी है और कितना बढ़ जाएगा. हमको लगता है कि 75,000 की चीज 5 लाख थोड़ी हो जाएगी. 1 रुपए का शेयर 5 लाख हो सकता है. तो मेरे पास 1 लाख रुपए है ना, तो मैं 1 रुपए वाले 1 लाख शेयर्स ले लेता हूं. मेरे पास 1 लाख यूनिट आ गए. क्वांटिटी, हमको क्वांटिटी अच्छी दिखती है कि 1 लाख, और ये लगता है कि ये बढ़ सकता है. 1 का 2 भी हो गया ना तो पैसा डबल. और ऐसा लगता है कि 1 का 2 आसानी से हो सकता है, 75,000 वाला 1.5 लाख आसानी से नहीं हो सकता. ये एक माइंडसेट रहता है. अब ना यहां पे हम रियल वर्ल्ड से इसको कंपेयर करते हैं कि आप सोना खरीदोगे तो 50,000 का जरा सा एक सिक्का मिलेगा. लोहा खरीदोगे तो मतलब उठाने के लिए कुली करना पड़ेगा. तो हम लोहा खरीद के खुश तो नहीं होते, देखो मैं कितना सारा लोहा लाया, और जो सोना, छी इतना सा लाया, ऐसा नहीं करते ना. हमको पता है कि सोने की वैल्यू है और लोहा ही रहेगा, वो सोना नहीं होगा. सबसे पहला सवाल यह है कि कोई चीज अगर 1 रुपए की है तो क्यों है? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे, वरना वो 1 रुपए में क्यों है. अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ पेनी स्टॉक से रिलेटेड. हजारों में से कोई एक कंपनी होती है जो 1 रुपए से बढ़कर के 100 रुपए हो गई या 1000 रुपए हो गई, और हमारा दिमाग यही चलता है कि मेरा भी हो सकता है. सेम जैसे लॉटरी के केस में होता है, सेम जैसे गैम्बलिंग में होता है. करेक्ट. कि वो गैम्बलिंग में अमीर हो गया. मेरी एक बात ध्यान से सुनना, और अगर हो सके तो इसको याद रखना. ये थोड़ी सी अलग है उससे जिस तरह से हम लोगों का माइंड ऑपरेट करता है. मेरा गैम्बलिंग का सीधा सा उसूल है. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं गैम्बलर हूं, लेकिन अगर मैं कभी खेलता हूं कैसीनो में जाकर के, तो मेरा सीधा सा उसूल है कि मैं जीत करके नहीं उठूंगा. क्योंकि गैम्बलिंग में वो हारता है लॉन्ग टर्म में जो शॉर्ट टर्म में जीतता है. गोवा में एक कैसीनो में हम गए और वहां पर 1000-2000 रुपए से शुरू किया, 75,000 रुपए आ गए. उसके बाद मेरे पास में 2 ऑप्शन थे. सारे जो प्रोफेशनल गैम्बलर्स होते हैं ना वहां पे, जुआरी, वो आ गए मेरे पास में, यहाँ पे कान के पास, इतना पास आ जाते, गंदा लगता है कई बार. पीछे से आप कभी गए हो कैसीनो में? आपने देखा होगा क्या माहौल होता है. बदबू आ रही है दारू की, इसकी उसकी, और आ करके उठ जाओ निकल जाओ, बहुत है 75,000 रुपए कम नहीं होते हैं, आपका खर्चा निकल जाएगा होटल का, निकल जाओ. उधर से कोई आ रहा है, कोई कुछ राय दे रहा है, कोई कुछ राय दे रहा है. मैंने कहा भाई मेरा उसूल है, मैं गैम्बलिंग का पैसा 1 रुपए भी रख ही नहीं सकता हूं. क्योंकि गैम्बलिंग क्या है? गेम है. जैसे कोई गेम खेलने जाते हो, जैसे किसी अम्यूजमेंट पार्क में गए, तो वहां जाकर के ये पूछते हो कि भैया मेरे को कितने पैसे मिलेंगे? पैसे देते हो ना. तो ऐसे ही गैम्बलिंग को देखो. ये बातें मुश्किल से समझ आएंगी, बट अगर आ गई तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे. गैम्बलिंग में वो नहीं हारता है जो हारता है, वो हारता है जो शॉर्ट टर्म में जीतता है. क्योंकि फिर वो कुछ बहुत बड़ा हारता है लॉन्ग टर्म में. ये जो 100 गुना है, 200 गुना है, 500 गुना है, इस सारे फंडों से बाहर आ जाओ. इस चक्कर में जो है वो भी जाएगा हाथ से. रियलिस्टिक हो जाओ. रियलिस्टिक क्या है? वॉरेन बफेट ने 20% की रिटर्न जनरेट करी ईयर ऑन ईयर since last 70 years, and he's the best. And he's the best. और 20% बहुत होती है. जब वो मल्टीप्लाई होता है ना,
तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि जो इन्फ्लेशन है उससे मुझे 5% ऊपर चाहिए। तो मानो आज अगर 7% है, 12% की रिटर्न आ जाती है, मैं बहुत खुश हूं। तो दिमाग ये लगाओ कि 12% कैसे आए, 15 कैसे आए, इन चक्करों में मत पड़ो कि मैं इसको इतना मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसमें पड़ गए तो फंस जाओगे। हां, छोटा मोटा अमाउंट जो है आपकी सेविंग का वो आप लगा रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, आपने लाख रुपए महीने का कमाया, उसमें से 2000 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीद ली, दैट इज ओके। लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। इस माइंडसेट से कर रहे हो तो ठीक है। बट अगर अपने आप को यह समझ करके कर रहे हो कि किसी और ने नहीं देखा इस स्टॉक को, मैंने डिस्कवर किया है और अब मैंने इस पे पैसा लगाया, अब देखो क्या होगा, आज ये 1 रुपए का है, कल 100 रुपए का होगा। अरे भाई 1 रुपए का 10 पैसे का भी हो सकता है।